आ रही है और ये बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान में और भी कई जगहों पर धमाके हुए हैं। लाहौर समेत कुल 6 जगह पाकिस्तान में धमाके हुए हैं। सिंध पंजाब बॉर्डर के पास पाकिस्तान में धमाका हुआ है। सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि कई और जगह धमाके हुए हैं। सिंध और पंजाब का बॉर्डर, ये खबर आ रही है कि वहां पर धमाका हुआ है। पाकिस्तान के शेखपुरा में भी धमाके की खबर सामने आ रही है। घोटकी और चकवाल में भी ब्लास्ट हुए हैं। पाकिस्तान के गुजरांवाला में भी धमाके की खबर है। तो ब्लास्ट ने सिर्फ लाहौर को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई हिस्सों को दहला दिया है। आप 6 तस्वीरें इन धमाकों के बाद की मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे ब्लास्ट से लाहौर दहल गया। अफरा तफरी का माहौल है। हाफिज सईद के घर के पास धमाके हुए हैं। इसके अलावा एयर स्ट्राइक में जो हेडक्वार्टर तबाह हुआ आतंक का, वो आप देख रहे हैं। लाहौर एयरपोर्ट को बंद किया गया है और पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सायरन बज रहे हैं, क्योंकि 6 जगहों से धमाके की खबरें आ रही हैं। लाहौर के अलावा और भी कई जगह है जहां पर इस वक्त पाकिस्तान में धमाके हुए हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान में इस वक्त ये सिचुएशन है कि आतंकी ही आतंकी को मार रहे हैं। ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है। भारत के साथ टेंशन का फायदा लग रहा है कि हाफिज का कोई जानी दुश्मन है, वो उठाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए लाहौर में उसके घर के पास धमाके किए गए हैं। इसके अलावा शेखपुरा में धमाके हुए हैं और भी कई जगह पाकिस्तान में इस वक्त धमाके हुए हैं। सिंध पंजाब का जो बॉर्डर वाला इलाका है वहां पर भी धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर 6 जगह धमाके हुए हैं। मैं कर्नल वीरेंद्र शाही के पास मैं चल रहा हूं। कर्नल शाही, हमने पाकिस्तान को एक्सपोज किया इस डिबेट में लगातार तस्वीरें दिखाकर। मैं ये कहना चाहता हूं कि कर ले पाकिस्तान, आतंक के साथ जो गठजोड़ करना चाहते हो तुम करो। तुम्हारी तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी हैं इस गठजोड़ की। तुम प्रोटेक्शन देना चाहते हो, आतंकियों को दो। तुम बचाना चाहते हो, तुम बचकानी हरकतें करते हो, करो। लेकिन भारत की भी लिस्ट तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब है और सिंदूर 2 की तैयारी मुझे लगता है कि जल्दी होगी। लिस्ट हमारी तैयार है, टारगेट लॉक है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और आतंक पर वार होगा, बार बार होगा, जोरदार होगा, अगर सुधरे नहीं तो। रोहित जी, मैं यहाँ थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। सर, फौजी प्लान्स जब होते हैं तो जैसा ये पहला स्ट्राइक किया गया, अगले 3-4 स्टेप्स या फेजेस प्री प्लान्ड, प्री रिहर्स्ड और प्री प्रोविजनड होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज रात को क्या हुआ उसके लिए सुबह बैठक करके कोई फैसले लिए जाएंगे। हाँ, फैसला ये लिया जा सकता है कि फेज 2 कब लॉन्च किया जाए। उसकी पूरी टेक्निकल तैयारी, उसकी पूरी स्ट्रेटेजिकल तैयारी, ये सब कार्रवाई, कौन से वेपन, कौन सा एम्युनिशन, ये सब 6 से 7 कंटिजेंसी प्लान्स ऑलरेडी होते हैं। सिर्फ उनको लॉन्चिंग डेट और टाइम का फैसला लिया जाता है जी। तो आज रात क्या हुआ उसका फैसला सुबह की मीटिंग में नहीं होगा। ये सब पहला स्ट्राइक लॉन्च करने से भी बहुत पहले ये फैसले लिए जा चुके हैं जी। तो इस मीटिंग में सिर्फ वर्ड गो देना है, जिसमें कई कंसिडरेशंस होते हैं। इसमें एक कंसिडरेशन वर्ड ओपिनियन भी होता है, वर्ड रिएक्शंस भी होते हैं, पब्लिक रिएक्शंस भी होते हैं। और ये बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के अपने अंदर के जो इंटरनल पब्लिक रिलेशंस या पब्लिक रिएक्शंस आ रहे हैं, वो रिएक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। एक चीज जिसका जिक्र आज सुबह नहीं आया, कल बलूचिस्तान में भी एक अटैक हुआ पाकिस्तान आर्मी में, जिसमें उन्होंने 12 पाकिस्तानी सिपाहियों को हलाक कर दिया। ये कहीं इतनी खबरों के बीच में शायद ये पन्ना कहीं चुक गया। तो उनके इंटरनल जो आप कह रहे थे, सही कह रहे थे, ये जो धमाके हो रहे हैं, ये जो अटैक हो रहे हैं, इसमें उनकी इंटरनल बातचीत भी काफी शामिल है। जहां तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड हमारी जमीन का सवाल है, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा, वहां जो मुजाहरे हो रहे हैं वो तो सर्वविदित हैं। ठीक जी, ठीक है। कर्नल शाही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अरविंद सिंह तेजावत जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आतंक के टारगेट लॉक किए जा चुके हैं। पाकिस्तान पूरी बेइज्जती करा रहा है। एक तो टीटीपी ने अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान के फौजियों को आधा नंगा किया था, और आज जो ये स्टेटमेंट आ रहा है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कि ये तो सोशल मीडिया पर चल रहा है।
और पाकिस्तान के नेताओं की और पाकिस्तान के जो फौजी हैं उनके आतंकियों में के जनाजों में जाने की जो तस्वीरें हैं, इसने बचा खुचा भी नंगा कर दिया पाकिस्तान को। लेकिन मसूद को हमने निशाना बनाया, आतंक को हमने निशाना बनाया, और यह भी तय है कि आतंक पर हमारा यह निशाना लगातार बना रहेगा। अगला टारगेट लॉक है, अगला नंबर हाफिज सईद का है। ये डर है तो डर अच्छा है। एक ब्रेक के लिए रुकिए।